वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुजाहिद। तो हमने एरोमेट्रिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किए हुए थे। आज हमारे एक दूसरा कंपाउंड आ रहा है थायोफीन। पांच मोर सिंथेसिस ऑफ थायोफीन। तो आज हमने देखना है कि थायोफीन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं यहां पे बच्चे, थायोफीन को प्रिपेयर करने के लिए। बच्चे when 1,4 डाइकीटोन सब्स्टिट्यूटेड में ले रहा हूं कीटोन बच्चे। ये सपोज क्या है, कार्बन 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अटैच है, तो ये क्या होगा, कीटोन होगा। तो कीटोन ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है, पहली और चौथी पे। इसका नाम क्या होगा बच्चे, 1,4 डाइकीटोन। ये सब्स्टिट्यूट डाइकीटोन है। तो जब इसका मैं रिएक्शन करता हूं बच्चे विद S2O8 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एसिड मीडियम, it form substitute thiophene. That is the structural formula of thiophene. तो हमारे पास टॉपिक आया था बच्चे 5 मोर सिंथेसिस ऑफ थायोफीन। सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा है। मैंने कहा बच्चे when 1,4 डाइकीटोन react with S2O8 in the presence of excess acid medium, it produce 1,4 disubstituted thiopheene। मतलब ये थायोफीन बना देता है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं कि असल में ये थायोफीन बनती कैसे है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करूं बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे मैकेनिज्म समझने के लिए। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं बच्चे, 1,4 डाइकीटोन लिखता हूं। बच्चे एक चीज समझाने लगा हूं, आपको ये समझनी है आपने। 1,4 डाइकीटोन इधर यहां लिख दिया, इस फॉर्म में था। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया तो आने वाला जितना भी आपने मैकेनिज्म समझना है बच्चे सबको क्लियर हो जाएगा। दोबारा कह रहा हूं बच्चे, ये पॉइंट आपने समझना है बच्चे। देखो वही है 1, 2, 3, 4 1,4 डाइकीटोन, 1,4 डाइकीटोन। बच्चे इसी 1,4 डाइकीटोन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं मैकेनिज्म समझाने के लिए। ये तमाम कार्बन है, ये क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी, ये चौथी, 1, 2, 3, 4। और यहां पे क्या मौजूद है, चौथी पे डबल बॉन्ड O है, और पहली पे भी क्या है बच्चे, डबल बॉन्ड O है, और चौथी एक साइड पे क्या अटैच है बच्चे, R, और यहां भी क्या अटैच है, पहले एक साइड पे R। बच्चे सबको पता है कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसी भी एटम के वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड भी उतने ही बनाते हैं। डिपेंड कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है। अगर कार्बन की बात करें यहां पर, तो ये कार्बन देखें, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना रही है कार्बन 1, 1 और 2, 3 और 1, 4 बॉन्ड पूरे। दूसरी कार्बन में देखिए कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 और 1, 2 बॉन्ड कम है। 2 बॉन्ड कम से मुराद क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकते, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना देंगे। ये की तीसरी कार्बन में देखिए बच्चे, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 और 1, 2 बॉन्ड का मतलब यहां भी क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। और यहां सेम क्या होगा, C डबल बॉन्ड होगा। कहने का मकसद ये है मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं 1,4
डाइकीटोन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसी को दोबारा राइट करता हूं बच्चे मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा बच्चे, अटैक ऑफ एसिड या प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन या अटैक ऑफ एसिड। सबसे पहले मैं 1,4 डाइकीटोन लिखता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C के एक साइड पे क्या आ रहा है जब हमारे पास R और एक साइड पे डबल बॉन्ड O, अगेन नीचे क्या आ जाता है C सिंगल बॉन्ड R और एक साइड पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड O। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से बात है अटैक ऑफ एसिड, क्योंकि हम रिएक्शन किसकी मौजूदगी में कर रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, अब यहां पे देखिए बच्चे, सबको पता है ऑक्सीजन पर क्या मौजूद होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो किसको पिक कर लेगा, इस बच्चे प्रोटॉन को पिक कर लेगा। अब ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, प्रोटॉन को पिक कर रहा है। तो आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये देखिए। बाकी ये तमाम चीजें वैसी की वैसी मैं लिखूंगा, सिर्फ ये ऑक्सीजन वाली चीज नहीं है, बाकी जैसे यहां रिएक्टेंट था ये तमाम चीजें थी आगे प्रोडक्ट में वैसी की वैसी। तो कैसे लिखूंगा बताइए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अगेन नीचे C, एक साइड पे क्या था R डबल बॉन्ड O, CR डबल बॉन्ड O, अगेन इस साइड पे आ जाए C, एक साइड पे क्या था R और एक साइड पे क्या था डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अभी O किसके ऊपर अटैक करें, प्रोटॉन को पिक करें, मतलब O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, O बॉन्ड H। अब एक चीज मुझे बताएं, लोन पर इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने दिए, क्योंकि लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसमें स्टिल पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चे ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, अटैक ऑफ सल्फर, अटैक ऑफ सल्फर। अब सल्फर कहां से आएगा, फ्रॉम H2O8। इसी को मैं दोबारा राइट करता हूं बच्चे ऐसा रिएक्टेंट की फॉर्म में। बताएं कैसे लिखूंगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे फिर अगेन सिंगल बॉन्ड C, एक साइड पे क्या आता बच्चे R, एक साइड पे डबल बॉन्ड O, यहां देखिए एक साइड पे क्या था C, एक साइड पे क्या था बच्चे R, एक साइड पे डबल बॉन्ड O, O के नीचे क्या था H, और O पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब अटैक ऑफ सल्फर में सल्फर लेके आ बच्चे, ये तमाम की तमाम जो मैंने यहां पे प्रोडक्ट बनाया उसको एज रिएक्टेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब सल्फर पर क्या मौजूद होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये देखें, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑब्वियस बात ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज समान होता है, उसके वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के वैलेंसी में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन से ये जो पाई बॉन्ड है ये अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए जो सल्फर है अपने लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको बच्चे, कार्बन को। दूसरा तो में जैसे ही सल्फर यहां पर अटैक करेगा तो जो ऑक्सीजन है ये जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो पहले इसके डबल बॉन्ड बना रहा था कार्बन, सदन क्या बना देगा, सिंगल बॉन्ड बना देगा। आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, ये चीजें हमने चेंज नहीं करनी, ये वैसी के वैसी हम लिख देंगे मैकेनिज्म के अंदर। तो क्या लिखेंगे बच्चे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अगेन नीचे क्या था बच्चे C की एक साइड पे क्या था बच्चे हमारे पास R, एक साइड पे डबल बॉन्ड O, एक साइड पे R, एक साइड पे डबल बॉन्ड O, और आगे क्या था C, एक साइड पे C के साथ एक साइड पे क्या था R, C एक साइड पे क्या है R, और एक साइड पे क्या अटैक करे, सल्फर, तो एक साइड पे क्या आ जाएगा, सल्फर, और एक साइड पे देखें पहले जैसे ही सल्फर ने अटैक किया है अब ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड है अपनी तरफ खींच लेगा, तो अब यहां पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा OH आ जाएगा।
अब जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा एक और चीज सुने बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, दूसरे शब्द में जब उसने लोन पर इलेक्ट्रॉन दिए था उसने वो वापस ले लिए, तो OH बच जाएगा। और सल्फर जो इसने अटैक किया इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। अब वो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहे हैं? सिर्फ एक कार्बन सब बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके साथ एक और बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद है, इसलिए इस पर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब इसी को मैं दोबारा एज अ रिएक्टेंट लिखूंगा और यहां हमारे पास तीसरे स्टेप में होगी बच्चे डिहाइड्रेशन। तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ वाटर। कैसे होगी बच्चे? इसको मैं एज अ रिएक्टेंट लिखता हूं, देखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R, अगेन नीचे क्या था? C, एक साइड पे क्या था बच्चे? R, एक साइड पे S, S पर चार्ज क्या था? नेगेटिव, एक साइड पे क्या अटैच है? OH। इसी को मैंने दोबारा यहां पर लिख दिया है। अब यहां पर हमारे पास होगी बच्चे टाटोमरीजन। टाटोमरीजन मैंने पहले भी कहा था, इस स्टेप में हमारे पास क्या होगी? टाटोमरीजन। टाटोमरीजन से मुराद है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। बच्चे देखिए ये CH2 है, CH2 को मैं लिख सकता हूं CH बॉन्ड H की फॉर्म में, तो अभी तो CH2 ही बन रहा है। अब यहां नीचे आ गए, एक तरफ कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन ऑक्सीजन है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। हेटेरोलैटिकली वेज होगी, अनइक्वल ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड होगी, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अब ये जो OH है ये एक्ट करेगा एज अ बेस। बेस का काम होता है टू पिक प्रोटॉन, तो अब ये जो OH है ये अटैक करेगा और यहां से क्या ले लेगा? सिर्फ प्रोटॉन। तो जो CH2 था वहां से ये H लेगा, प्रोटॉन लेगा, OH और H मिलकर क्या बना देंगे? H2O। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। बच्चे OH और H मिलकर H2O तो बना रहे हैं। दूसरे लफ्जों में जैसे ही बेस ने प्रोटॉन पिक किया है उससे सिर्फ प्रोटॉन लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं लिए। बेस से इलेक्ट्रॉन नहीं लिए तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ जाएंगे? उस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा एक और बात, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया था, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या? दूसरे उसमें ये जो पूरा का पूरा बॉन्ड है इधर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन थे इधर वापस आ जाएंगे, तो यहां दोबारा क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा इस फॉर्म में। तो मैंने डायरेक्शन शो कर दिया आपको, असल में क्या हो रहा है यहां पर, तो आगे देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, बाकी सेम टू सेम बनेगी चीजें। CH2 अब क्या था? सिंगल बॉन्ड। अब पहले CH2 था, अब क्या बच जाएगा? CH बच जाएगा। अब पहले कार्बन कार्बन के जगह सिंगल बॉन्ड था, अब क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। C, अब इस कार्बन एक साइड पे क्या होगा बच्चे? R अटैच है और एक साइड पे क्या अटैच होगा? S अटैच। S पर चार्ज क्या था? नेगेटिव सिंबल पे। अब OH निकल गया और ये वाला इस कार्बन के साथ जो C डबल बॉन्ड हो R था ये वैसे का वैसे का, मतलब यहां क्या अटैच है? C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे क्या है बच्चे? R। होप सो आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि कैसे डिहाइड्रेशन होगी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी। क्या होगी बच्चे? रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कैसे होगी ये पॉइंट समझ रहे हैं आपने बच्चे?
इसी को मैं एज अ रिएक्टेड दोबारा राइट करता हूं, तो कैसे लिखूंगा बच्चे, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या अटैच है R, और एक साइड पे क्या अटैच है S पर चार्ज क्या है नेगेटिव। इस कार्बन के मैंने लिखे, अब इस कार्बन के नीचे क्या अटैच है बच्चे C के एक साइड पे इधर डबल बॉन्ड हो तो उसकी फॉर्म लिख सकता हूं डबल बॉन्ड O, और एक साइड पे क्या था R था। अब यहां पे देखिए रीअरेंजमेंट कैसे, सल्फर पर चार्ज क्या है नेगेटिव है, अब एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन है, अब हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो जैसे खींचेगा पहले कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, सपोज करें 4, अब कितने बना रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है। अब होगा क्या, यहां पर जो सल्फर है वो किसके ऊपर अटैक कर देगा कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब सल्फर कार्बन के साथ क्या बना देगा बॉन्ड बना देगा। इसको मैं दोबारा राइट करता हूं, डबल बॉन्ड असल में क्या होगा, होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। सल्फर जैसे ही यहां पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींच लेगा, तो आगे प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, अच्छा यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां क्या बना था हमने डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, अब C के एक साइड पे क्या अटैच है बच्चे हमारे पास R है, और एक साइड पे नीचे क्या अटैच है हमारे पास S है। अच्छा इस साइड पे क्या था CH2 के नीचे C था, अब इस C के ऊपर क्या अटैच कर देगा सल्फर, C के ऊपर क्या अटैच कर देगा सल्फर, अब एक साइड नीचे क्या आ जाएगा O, अब इस O पर चार्ज क्या होगा नेगेटिव, और एक साइड पे क्या हमारे पास R अटैच है। अब इस O पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच रही है, और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ओके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अगेन क्या होगी बच्चे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से मुराद है एडिशन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम ये रिएक्शन कर रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एसिड, हमारे पास प्रोटॉन मौजूद है। इसी को मैं दोबारा राइट करता हूं बच्चे एज अ रिएक्टेंट, जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे, तो कैसे लिखूंगा बच्चे बताएं CH2 अगेन CH डबल बॉन्ड CRS। अच्छा यहां नीचे क्या था CH2 के नीचे क्या था कार्बन, कार्बन सल्फर बॉन्ड बना रहे थे, एक साइड पे क्या था वो ऊपर चार्ज क्या था नेगेटिव, एक साइड पे क्या था हमारे पास R। तो ये सारा का सारा यहां पर जो प्रोडक्ट बना है उसको मैंने रिएक्टेंट के फॉर्म में लिख दिया है। प्रोटोनेशन हो रही है मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव, अब H पर चार्ज क्या है पॉजिटिव है, अब ऑक्सीजन पर चार्ज क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव से मुराद इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है ये यूज करेगा और किसको पिक करेगा बच्चे इस प्रोटॉन। अब जो O नेगेटिव है इस H पास है वो प्रोटॉन को पिक कर लेगा। तो बाकी जो चीजें हैं बच्चे CH2 CH C डबल CR S ये तमाम वैसी की वैसी रहेंगी, बस ये जो O है इस H को पिक कर लेगा, O यहां पर OH बन जाएगा। तो आगे बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे क्या था बच्चे इस डबल बॉन्ड C के एक साइड पे क्या था हमारे पास बच्चे R, और एक साइड पे नीचे क्या था हमारे पास S। अच्छा इस CH2 के नीचे क्या था हमारे पास बच्चे C। अब ये जो सल्फर है इस कार्बन के साथ क्या बना रहा था बॉन्ड, अब इस कार्बन के एक साइड पे क्या हमारे पास अटैच था बच्चे R, अब एक साइड पे पहले O था, अब O किसको पिक करेगा प्रोटॉन को, तो क्या बचेगा OH बन जाएगा। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है बच्चे जिसे हम कह रहे हैं डिहाइड्रेशन, दूसरे लफ्जों में यहां अगेन क्या हो जाएगी बच्चे टार्टोमेरिज्म। अच्छा इसको ये जो प्रोडक्ट बने हमारे पास इसको मैं दोबारा लिखूंगा एज अ रिएक्टेंट, तो कैसे लिखूंगा बताएं, हमारे पास क्या था CH2
CH डबल बॉन्ड CRS C बॉन्ड था यहां पे क्या हटाया था बच्चे R और एक साइड पे क्या हटाया था OH। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था उसको मैंने दोबारा यहां पर राइट कर दिया। अगेन यहां लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा बच्चे टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म मैंने पहले ही बताया और टाटोमरिज्म से मुराद शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। अच्छा इधर देखिए CH2 था, इस CH2 को मैं लिख सकता हूं बच्चे CH और H की फॉर्म। तो अभी तो कार्बन के साथ वो ऐड हो जा रहा है। अब यहां देखिए एक तरफ कार्बन है एक तरफ ऑक्सीजन है, OH है, हैवी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है ऑक्सीजन होता है। तो होगा क्या यहां पर ये जो ऑक्सीजन है ये जो बॉन्ड है हाइड्रोलाइटिकली वेज होगी और इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे खींचेगा यहां से बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पर चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव। अब ये जो OH है ये एक्ट करेगा एज अ बेस और बेस का काम होता है टू पिक प्रोटॉन। अब ये जो OH है ये अटैक करेगा और यहां से सिर्फ प्रोटॉन लेगा, H को लेगा। OH और H मिलके क्या बना देंगे H2O, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब इस बेस ने सिर्फ प्रोटॉन लिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, तो इलेक्ट्रॉन वापस कहां आ जाएंगे यहां पर दूसरे लफ्ज में यहां दोबारा क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ये दोबारा मैं लिख रहा हूं ये समझाने के लिए था आपको। तो पहले यहां सिंगल बॉन्ड था, क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां CH बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में CH सिंगल बॉन्ड CH। अब इस CH के नीचे क्या था डबल बॉन्ड, ये वैसे क्या वैसे होगा डबल बॉन्ड C एक साइड पे C के साथ क्या अटैच होता है बच्चे R और एक साइड पे क्या था S। अब इसके CH अब इसी के दरमियान भी क्या बनेगा डबल बॉन्ड, मतलब CH डबल बॉन्ड C। अब ये कार्बन की सल्फर बॉन्ड आ रही थी एक सल्फर के साथ, अब इस कार्बन अभी भी क्या मौजूद है सब्स्टिट्यूएंट कौन सा R ग्रुप। तो वही हमारे पास जो शुरू में थायोफीन था कौन सा 1 2 3 4 मींस 1 4 डाई सब्स्टिट्यूएंट थायोफीन दोबारा क्या होगा प्रिपेयर हो जाएगा। ये क्या थी कार्बन 1 ये 2 ये 3 और ये कार्बन 4 मींस 1 4 डाई सब्स्टिट्यूएंट थायोफीन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी 1 4 डाई सब्स्टिट्यूएंट थायोफीन। होप सो बच्चे आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बीएस और एमएससी के अंदर बच्चे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है पॉल मोर सिंथेसिस ऑफ थायोफीन। तो बेसिकली ये 6 स्टेप पर मुश्तमिल है बच्चे। सबसे पहले आपने रिएक्शन लिखना है कि जब थायोफीन 1,4 डाइकीटोन रिएक्ट करेगा विद H2O8 in the presence of acid medium it produce 1,4 डाई सब्स्टिट्यूएंट थायोफीन। सबसे पहले अब हमने मैकेनिज्म की तरफ आना है कि असल में ये पैदा कैसे हुआ है, प्रोड्यूस कैसे हुआ है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे प्रोटोनेशन। जैसे प्रोटोनेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन पर लोन पर इफेक्ट आएंगे, वो प्रोटॉन को पिक कर लेंगे तो हमारे पास OH बन जाएगा। अब वो दोबारा अटैक ऑफ सल्फर करवाएंगे। अब जो सल्फर है बच्चे अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चे इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। होप सो बच्चे आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू बच्चे। अल्लाह हाफिज़।